हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडेक्स नंबर इस चैप्टर का आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 5.2। और उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से कंसेप्ट की आपको ज़रूरत होगी। पहले जो हमारा 5.1 था वहाँ पर हमें सिंपल एग्रीगेट मेथड, राइट, या बेसिकली आप कह सकते हो उसे एग्रीगेट मेथड के ऊपर हमारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पर अब हमें वेटेड एग्रीगेट मेथड का कंसेप्ट यूज़ करना है। वेटेड एग्रीगेट मेथड का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब कोई चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है अलग अलग, राइट, अलग अलग कमोडिटी को अलग अलग इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वेटेजेस कहते हैं जिसे, और उन वेटेज को लेकर आप प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड कहते हैं। ओके, सो अलग अलग चीज़ों को हो सकती है कि पुराने प्राइस को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, नए प्राइस को वेटेज दिया गया है, तो अलग अलग चीज़ों को जब वेटेज के हिसाब से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे तो उसे आप वेटेड एग्रीगेट मेथड कहेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग फार्मूलेज दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आइए हम एक एक करके पहले उनका स्टडी करते हैं, उनको याद करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। लेस्पियर ने क्या किया कि आपका जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट जब करते हैं तो उन्होंने पुराने क्वांटिटी को बेस रखा। तो इसीलिए हमारा नॉर्मल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है एग्रीगेट मेथड में, P1/P0 इंटू 100, राइट। बट इन्होंने साथ ही क्या लिया, पुराना क्वांटिटी। तो इसीलिए फॉर्मूला में देखिए P1 इंटू Q0 और P0 इंटू Q0, मतलब यहाँ पे एक एडिशन क्या हो रहा है, Q0 देखिए ऐड हो गया है, राइट, क्योंकि उन्होंने वेटेज दिया है किसको, पुराने क्वांटिटीज़ को। सो इंटू 100 ये करेंगे, आपको क्या मिलेगा, लेस्पियर का। ये एल जो यहाँ पे डिनोट करता है लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। उसी तरह नेक्स्ट था पैस्चर। पैस्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर में, राइट, उन्होंने नए प्राइस को, सॉरी, नए क्वांटिटी को क्या दिया, वेटेज दिया। तो नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है P1/P0 वो तो आएगा ही, बट जिस तरह लेस्पियर ने पुराने क्वांटिटी को यूज़ किया, इन्होंने क्या किया है, नए क्वांटिटी को यूज़ किया, दैट इज़ Q1 को। तो फॉर्मूला में आप देख सकते हो चेंज क्या हुआ है, Q0 के जगह पे यहाँ पे दोनों जगह पर Q1 आ गया। ओके, तो पैस्चर के लिए हमें क्या करना होगा, P1 इंटू Q1 करना होगा, P0 इंटू Q0 करेंगे और उनका जो टोटल आएगा वो हम सब में यूज़ करेंगे। ओके, सो आपको याद रखने के लिए इजी हो जाता है ये कि लेस्पियर पुराने क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, पैस्चर जो है वो नए क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डॉबरेस बाउली। डॉबरेस बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर, ये एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो ये लेस्पियर्स और पैस्चर्स का एवरेज लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन पढ़ा है ना आपने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर वो दो लेस्पियर और पैस्चर दोनों के वैल्यूज़ जो आंसर आपको आते हैं उनको आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, या तो आप ये वैल्यूज़ को भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ईजी ये हो जाता है कि आप इनके डायरेक्टली आंसर्स लेते हो, ठीक है। तो डॉबरेस बाउली, राइट, उसमें क्या होता है कि लेस्पियर का जो आंसर मिला है आपको प्राइस इंडेक्स नंबर, प्लस पैस्चर का जो प्राइस इंडेक्स नंबर मिला है, होल डिवाइड बाय क्या करेंगे आप 2, वो आपको क्या देगा, डॉबरेस बाउलीज प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, तो इसे हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं कि डॉबरेस बाउली इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पैस्चर। उसी तरह फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर में उन्होंने क्या किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, राइट, करने के बाद उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो फिशर्स के फॉर्मूला के हिसाब से लेस्पियर्स इंटू पैस्चर, सॉरी यहाँ पर प्लस आ गया है, इंटू आएगा यहाँ पर। ओके, लेस्पियर इंटू पैस्चर और डिवाइड आप क्या करेंगे, हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे याद रखने के लिए रख सकते हो कि ये फॉर्मूला जो है फिशर्स, फिश होता है ना, उसकी दांत होते हैं ऐसे, राइट, लंबे दांत होते हैं फिश के, तो शार्क एंड ऑल के देखे होंगे। तो यहाँ पे आपने फिशर्स, इसे आप याद रखिए कि फिश, राइट, तो स्क्वायर रूट याद रखना है आपको। ओके, सो फिशर्स में आप स्क्वायर रूट याद रखेंगे, स्क्वायर रूट में क्या लिया जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा लेस्पियर और पैस्चर्स के वैल्यू का। उसी की तरह नेक्स्ट है हमारा मार्शल एडवर्थ। मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर में अभी क्या किया उन्होंने, देखिए यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे लेस्पियर और पैस्चर का था, राइट, यहाँ पे हमने देखा कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया गया है। मार्शल एडवर्थ ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को आपस में ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला है। सो ये दोनों का न्यूमरेटर देखिए ऐड हो जा रहा है, डिनोमीटर देखिए ऐड हो जा रहा है, राइट, और बाद में जो आंसर आएगा उसका आप क्या करेंगे, इंटू 100। ओके, तो यार लेस्पियर और पैस्चर्स ये आपके बेस है, इन्हीं की मदद से आप बाकी सारे इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है यहाँ पर, दैट इज़ वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या है, इसे डिनोट किया जाएगा W से। उनका प्राइस इंडेक्स का नंबर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, देखिए P1 P0 तो आ रहा है, बट उन्होंने क्या किया यहाँ पे, दोनों क्वांटिटीज़ का स्क्वायर रूट को बेस लिया गया है, राइट। तो P1/P0 ये तो हमारा फॉर्मूला है ही, बट उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, Q0 और
Q0 Q1, राइट, दोनों क्वांटिटीज़ को यूज़ किया और उनका स्क्वायर रूट। तो सब में हमें क्या करना होगा, पहले Q0 इंटू Q1 निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, और उसको एक बार P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, फिर हम लोग उसको P0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गया, दैट इज़ समीशन का साइन, राइट, समीशन, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग टोटल लेते हैं सब जगह पर, ठीक है। सो समीशन ऑफ P1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, और वैसे ही नीचे समीशन ऑफ P0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, ओके। तो ये लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ पर मिलेगा। सो ये फॉर्मूलाज को यूज़ करके हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 5.2 कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राय 5.2 दैट इज़ वेटेड एग्रीगेट मेथड के ऊपर आपके एक्सरसाइज है 5.2। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है आपको, कैलकुलेट द लैस्पियर्स, पैस्चर्स, डॉबरेज-बाउली, मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 1 एंड 2। तो दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में आपको ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उन 4 चीज़ों के लिए क्वेश्चन में क्या ज़रूरत पड़ेगी वो हमें जानना ज़रूरी है, राइट। तो सोल्यूशन में सबसे पहला हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है पहले मैं वो लिख देता हूँ, दैट इज़ कमोडिटीज़, बेस ईयर, करंट ईयर और बेस ईयर दोनों के प्राइस और क्वांटिटी दिए हुए, राइट। तो बेस ईयर का प्राइस P0 है, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0, करंट ईयर का प्राइस P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी Q0। जो वैल्यूज़ हमें दिए हैं वो पुट कर देते हैं। अब ये पुट करने के बाद अब हमें क्या ज़रूरत है, देखिए। तो सबसे पहला लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए फॉर्मूला जो है उसका ये है, राइट, दैट इज़ वो पुराने क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, P1 Q0 और P0 Q0। तो वो दो कॉलम बनाना पड़ेगा, P0 Q0, P1 Q0, ओके। और हम लोगों को ये कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई P0 Q0, मतलब ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 20 160, 7 इंटू 10 70, 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 50 100। वैसे ही P1 Q0, राइट, दैट इज़ P1 Q0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो 20 और 11 क्या हो जाएगा आपका 220, राइट। 10 इंटू 12 120, देन 30 इंटू 5, खाली आप ये ध्यान रखिए गलत कॉलम मल्टीप्लाई ना हो जाए, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ओके। सो 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 150, फिर 50 इंटू 4 200, ओके। उसके बाद टोटल ले लेंगे हम लोग ताकि हम लोग लैस्पियर का वैल्यू फाइंड कर पाए। सो इसका टोटल 420, इसका वैल्यू 690, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 690 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह, जैसे मैंने आपको कहा था, पहले आप खाली इन दोनों को ही डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आपको आता है, मान लो आंसर आपको आएगा यहाँ पर 1.6429, तो आपको पॉइंट जो है इंटू 100 करने का पॉइंट जो है वो आपके राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो आंसर आपको मिलेगा बाद में 164.29, ओके। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पैस्चर्स का फाइंड करना है। तो पैस्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला है P1 समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q1। तो इसके लिए हमें ये दो टर्म्स भी अलग से फाइंड करने होंगे। तो एक हम लोग लेंगे यहाँ पे P0 Q1 और P1 Q1। अगर आप पहले P1 Q1 लिखते बाद में P0 Q1 लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अभी P0 Q1 मतलब क्या होगा, P0 और Q1 ये वाली, राइट, ये दो फर्स्ट और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 8 इंटू 15 करेंगे 120, 7 इंटू 10 करेंगे 70, 3 इंटू 25 75, 2 इंटू 32 आपको मिलेगा 270, ओके। यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक है, यहाँ पर 32 नहीं 35 है यहाँ पर, ओके। सो 2 इंटू 35 70 होगा आपका। उसके बाद P1 Q1 निकालना आपको, तो अब ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 बाय 1। सो 11 इंटू 15 करेंगे तो 165, 12 इंटू 10 करेंगे आप तो 120, फिर 5 इंटू 25 125, 4 इंटू 35 आपको मिलेगा 140, ओके। अब इनके टोटल्स लेंगे, तो पहले का टोटल 335 और दूसरे का 550। अब ये दोनों टोटल्स को हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। तो 550 अपॉन 335 इंटू 100, जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो आपको मिलेगा 164.18, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ डॉबरेज-बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो डॉबरेज-बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर में मैंने आपको कहा था कि इन दोनों का एवरेज मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 लेंगे। 2 क्यों, बिकॉज दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं आप, ओके। सो डॉबरेज-बाउली का फॉर्मूला है लैस्पियर्स प्लस पैस्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 2।
सो दोनों के वैल्यूज़ आपको पता है यहाँ पर, वो दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 लेंगे। सो ऐड करके जो आंसर आएगा उसे आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 164.24। ओके, उसके बाद आपको फोर्थ किसका बोला है, देखिए मार्शल एडवर्थ। तो मार्शल एडवर्थ के लिए क्या था, हमें न्यूमरेटर ऐड, डिनोमिनेटर ऐड, राइट। तो 2 है ना मार्शल एडवर्थ, तो 2 रखना, 2 नाम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसा याद रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड, डिनोमिनेटर ऐड। सो फॉर्मूला में देखिए ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बराबर, खाली हमें यहाँ पे पुट करना है। अब ये न्यूमरेटर्स दोनों ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे, और फिर उनका जो आंसर आया उसको आप इंटू 100 करके सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 164.24। ओके, आपके सारे जो आंसर्स आपको इंडेक्स नंबर में मिल रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला से कीजिए, राइट, आंसर एकदम सेम नहीं आएगा बट क्लोज रहेंगे आपके आंसर्स, राइट, आसपास में ही रहेंगे उसके, बिकॉज मेथड चेंज होगा बट वैल्यूज तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट सबके सेम आने चाहिए। क्लियर? आइए एक और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, पहले अभी आपको स्टेप्स तो पता चल गए, अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, फटाक से सॉल्व ही करना है। तो पहले हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख देते हैं। उसके बाद हमें पता है कि हमें 4 कॉलम्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। लेस्पियर और पैस्चर के लिए हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी होती है, तो ये चारों चीज़ें हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे अभी। सो सबसे पहला P0 Q0, यानी कि ये 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू 9 90, 20 इंटू 5 100, फिर 30 इंटू 7 210, 40 इंटू 8 320। उसके बाद P1 Q0, तो P1 Q0, राइट, तो 9 इंटू 20 180, 5 इंटू 30 150, 7 इंटू 50 350, और 8 इंटू 60 क्या आ जाएगा 480। उसके बाद P0 Q1, तो P0 Q1 ये आपको क्या देगा 10 इंटू 8 80, उसके बाद 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 6, राइट, 240। फिर P1 Q1, यानी कि ये 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 20 इंटू 8 करेंगे पहले 160, फिर 30 इंटू 4 करेंगे 120, 50 इंटू 5 करेंगे 250, 60 इंटू 6 करेंगे 360। ओके, और इन चारों के टोटल्स हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं 1 बाय 1। तो पहले फर्स्ट वाले का टोटल लेंगे 720, सेकेंड वाले का टोटल लेंगे आपको मिलेगा 1160, थर्ड वाले का टोटल लेंगे 550, और फोर्थ वाले का टोटल आपको मिलेगा 890। अब इन चारों टोटल से हम लोग लेस्पियर और पैस्चर का फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो पहले लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला आपको याद है, समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हमारे पास रेडी है दोनों पुट कर लेते हैं। 1160 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100। सो 1160 डिवाइड बाय 720 हम लोग करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 1.6111, राइट। तो आपको पॉइंट बाद में राइट में शिफ्ट करना है 2 नंबर, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 161.11। उसके बाद आप करेंगे पैस्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पैस्चर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, वो नए क्वांटिटी को लेते हैं, राइट। तो P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1, उसके वैल्यूज़ दोनों हमारे पास है तो दोनों पुट कर लेते हैं यहाँ पर। 890 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, सॉल्व करने पर ही आपको मिलेगा 161.82। उसके बाद डॉबरेज बाउली के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा इन दोनों का एवरेज लिया जाएगा, तो फाइनल आंसर्स को आपको लेना है। तो लेस्पियर्स प्लस पैस्चर्स डिवाइड बाय 2, लेस्पियर का वैल्यू 161.11, पैस्चर का वैल्यू 161.82, दोनों को ऐड करेंगे पहले आप, और ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 161.46। उसके बाद मार्शल एडवर्थ के लिए आपको क्या बताया है कि न्यूमरेटर ऐड, डिनोमिनेटर ऐड। सो न्यूमरेटर यहाँ पे लेस्पियर्स के दोनों न्यूमरेटर्स ऐड हो गए, डिनोमिनेटर्स ऐड हो गए, राइट, इंटू 100। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे पहले आप न्यूमरेटर्स को प्लस कीजिए, दोनों डिनोमिनेटर्स को प्लस कीजिए, दोनों का जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करके फिर इंटू 100 किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 161.42। क्लियर ये? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा है आपको,
यहाँ पे आपको कैलकुलेट कमोडिटीज़ दिए हैं, बेस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने बोला है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस हो गया, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, वहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहला, राइट, हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए आपको याद रहेगा फॉर्मूला में P1 P0 तो था ही, राइट, बट साथ ही उन्होंने क्या लिया हुआ है वहाँ पर, Q0 Q1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें फाइंड करनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था उसमें देखिए, सबसे पहले वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला है आपका समीशन ऑफ P1, राइट, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ P0, सॉरी Q0 Q1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले Q0 Q1 निकालना होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होता है वो, और बाद में एक बार आप उसे P1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप उसको P0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको कॉलम्स बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग Q0 Q1 निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके, तो ये हमें स्क्वायर रूट वाला पार्ट मिल गया। अब हमें उनका टोटल चाहिए, बट टोटल इनका नहीं चाहिए हमें, उसको P1 और P0 के से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल चाहिए। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ P1 के साथ मल्टीप्लाई कर, P0 के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर एक बनाऊंगा P1 के साथ मल्टीप्लाई करके। ओके, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहले Q0 Q1, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Q0 और Q1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 19 आपको देगा 304, 16 इंटू 14 करेंगे आपको मिलेगा 224, फिर 28 इंटू 32 करेंगे आपको आंसर मिलेगा 896। इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा उसमें कैलकुलेशन करके। फर्स्ट वाले का आंसर मान लो मिल रहा है आपको 17.44। आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो जो आपने स्कूल टाइम्स में पढ़ा है, राइट। 14.97, 29.93। तो ये स्क्वायर रूट निकलने के बाद हम लोग आगे आ जाएंगे। पहले एक बार अभी हम लोग इसको P0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर P1 से। तो इसको हम लोग पहले P0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 से, तो 17.44 इंटू 4 करेंगे तो 69.76। फिर 14.97 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 89.82, 29.93 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 239.44। ओके, उसी तरह P1 से भी मल्टीप्लाई करना है इसे। तो ये जो हमें मिला है स्क्वायर रूट वाला पार्ट, उसे हम लोग P1 यानी कि यहाँ पर 3, 8 और 7 मल्टीप्लाई लेंगे। सो पहले फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.32, फिर सेकेंड वाले को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 119.76, थर्ड वाला 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 209.51। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको पूछा इतना ही खाली। ओके, तो टोटल करेंगे हम। सो अभी यहाँ पे इन दोनों का टोटल लेना है आपको, बिकॉज फार्मूला में हमें इनकी टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें टोटल P1 P0 के पूरा साथ लेकर टोटल लेना है। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 381.59 और 399.02। आप चाहोगे तो डिवाइड करने के लिए दोनों पॉइंट्स को हटा दीजिए, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो 38,159 और 39,902 को डिवाइड कीजिए, बिकॉज दोनों जगह पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। ओके, फिर आप उसको इंटू 100 करोगे सॉल्व डिवाइड करने के बाद, तो आपको आंसर मिलेगा 95.63। क्लियर। सेम हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। वहाँ पे भी हमें वही पूछा गया है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अगेन पहले क्वेश्चन में मैं पुट कर देता हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो सारे लिख देते हैं हम। और ये इन्फॉर्मेशन में हमें पता है फॉल्स फार्मूला के हिसाब से, राइट। अगेन P1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ P0 Q0 और P0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1। तो यहाँ पे वो चारों वैल्यूज़ हमें फाइंड करने होंगे। अब क्वेश्चन में जो दिया वो ले लेते हैं और अब हम लोग अलग अलग ये कॉलम्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले Q0 Q1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q0 और Q1 ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 9 आपको देगा 108, 4 इंटू 8 आपको मिलेगा 32, 13 इंटू 27 351 और 29 इंटू 36 ये आपको मिलेगा 144, सॉरी 1044। ओके, फिर इनका स्क्वायर रूट्स निकालना है हमें। तो ये आपको स्क्वायर रूट मिलेगा यहाँ पे देखिए 10.39, 32 का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 5.66, 351 का स्क्वायर रूट 18.73 और 1044 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 32.31। ओके, अब इसके बाद आगे हम लोगों को इसे एक बार इसको P0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी को P1 से भी मल्टीप्लाई करना है।
तो P0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो आपको आंसर मिलेगा 103.9। फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 113.2। 18.73 को 30 से मल्टीप्लाई करना है आपको 161.9, 561.9। फिर 32.31 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1938.6। उसी तरह अभी हम लोग इस स्क्वायर रूट वाले कॉलम को P1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर तो 10.39 इंटू 20 करना है पहले हमें, तो 207.8। फिर 5.66 इंटू 25 करना है तो आंसर मिलेगा 141.5। 18.73 इंटू 40 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 749.2। फिर 32.31 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, राइट, तो आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे 2423.25। अब दोनों का आप टोटल ले लेते हैं और वो टोटल्स को हम लोगों को फॉर्मूला में यूज़ करना है, राइट। सो ये टोटल हम लोग यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे पुट करते हैं, तो 3521.75 डिवाइडेड बाय 2717.6। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन करने का तो आपको आंसर मिलेगा 129.59। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इफ़ लेस्पियर्स, यहाँ पे दे P01 L मतलब क्या है, ये लेस्पियर का वैल्यू दिया है 90, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पैसेजेस दिया है 40। फाइंड डॉबरेज बाउली एंड फिशर्स, दोनों का आपको फाइंड करने बोला है। तो मैंने आपको इजीली फॉर्मूला कंसेप्ट के वक्त हमने कंसेप्ट के वक्त हमने देखा कि दोनों का फॉर्मूलाज है कि डॉबरेज बाउली जो है वो क्या है आपका इन लेस्पियर और पैस्चर का एवरेज, राइट। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया जाता है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। 90 + 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 90 + 40 आपको देगा 130, तो 130 डिवाइड बाय 2 करना है आपको, तो आंसर मिलेगा 65। उसी तरह फिशर्स के लिए क्या बोला था, एफ या फिश के लिए मैंने बोला था स्क्वायर रूट, राइट। सो फिशर्स के लिए आप रखेंगे P01 लेस्पियर इंटू पैस्चर करना है आपको। सॉरी अगेन यहाँ पर फॉर्मूला में मिस्टेक है, इंटू लेंगे प्लस नहीं, इंटू। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 90 इंटू 40 करेंगे हम लोग, राइट, और उसका बाद में स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 90 इंटू 40 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3600। फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको यहाँ पर उसका वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 60। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।